नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बिहार और मैं सुमन कुमार आपके साथ। हमारे साथ अभी भाजपा के प्रवक्ता प्रेम रंजन सिंह पटेल हैं। आइए इनसे कुछ बातें करते हैं। सर, फिलिस्तीन में हर छोटी बड़ी घटना पर विधवा विलाप करने वाले हमारे देश भारत के बगल में बांग्लादेश में जो स्थिति उत्पन्न हुई है, इस पर एक शब्द भी नहीं बोल पा रहे हैं। आप इसे किस तरह से देखें? देखिए, मुझे तो लगता है कि इस देश के जितनी विपक्षी पार्टियां हैं उन सबके मुंह पर ताले लग गए हैं। बगल के देश में सत्ता से पदच्युत होते ही या सरकार के समाप्त होते ही अल्पसंख्यकों पर, खास कर करके जो हिंदू वहां रहने वाले हैं, उस पर किस प्रकार का अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार की घटनाएं उनके साथ घट रही है, कोई चिंता नहीं है और कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कि हिंदुओं के ऊपर प्रहार होना, उनके घरों को जलाए जाना, उनके साथ मारपीट करना, लूटपाट की घटनाएं, महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार और हत्या, मंदिरों में जाकर करके घुस के मंदिरों को तोड़ फोड़ करना, ये तमाम प्रकार की चीजें हो रही है। लोग वहां से त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन एक भी शब्द जो है विपक्ष की पार्टियों को अब तक मुंह पर से नहीं निकल सका है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है वहां रहने वाले लोगों के ऊपर, और उस पर जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है इस बात को ले जाने की जरूरत जो है महसूस करना चाहिए। बातें बड़ी बड़ी होती है, तो देश के अंदर में कोई छोटी मोटी भी घटना हो जाएगी तो सरकार को कटघरे में खड़े कर देंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर में, बांग्लादेश के अंदर में या अन्य देशों में जहां अल्पसंख्यक खास कर करके जो भारत के एक बड़ा समुदाय हिंदू समुदाय है, वो अगर वहां रहता है और उसके ऊपर अत्याचार होता है, चाहे वह वहां के मूल निवासी क्यों नहीं हो, तो उस पर जो है कोई आवाज नहीं उठता है। मैं सरकार को एक तरह से शाबाशी देने की जरूरत है कि हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे विदेश मंत्री जी, हमारे रक्षा मंत्री इस विषय में लगातार जो है संपर्क बनाए हुए हैं वहां के सेना के साथ, वहां के जो प्रमुख राष्ट्रपति हैं या अन्य लोगों के साथ, कि भाई उनके साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। और अभी राष्ट्रपति के जो सलाहकार बने हैं, खासकर करके जो नोबेल पुरस्कार विजेता जिनको मुख्य सलाहकार बनाया गया है, उनको हमारे प्रधानमंत्री ने अगर बधाई दिया है तो बधाई के साथ इस बात को भी हिदायत देने का काम किया है कि आप वहां रहने वाले हिंदू समुदाय के साथ जो अत्याचार हो रहा है, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है, उसको अविलंब जो है से रोकने का काम और उनको सुरक्षा देने का काम करें। इस बात को बाखूबी जो है। लेकिन इन विपक्षी पार्टियों को जो देश की राजनीति करते हैं, केवल वोट की राजनीति करते हैं, तो वोट के रूप में वैसे लोगों को भी जो है उनके लिए आवाज उठानी चाहिए, उनकी भी चिंता करनी चाहिए। इस बात को जो है सर, वोट की बात आप कर रहे हैं, वोट की बात करते करते हम कुछ बिहार की भी बातों को ले लेते हैं। प्रशांत किशोर इधर लगातार अपने जन सुराज के माध्यम से एक्टिव है और लगातार वो अपने विरोधियों पर प्रहार कर रहे हैं। अभी ताजा उनका जो स्टेटमेंट आया है कि हमारी मुख्य लड़ाई भाजपा के साथ है, क्योंकि जदयू जो एनडीए जो है, एनडीए में जदयू का टायर पंचर हो गया है और बाकी चारों स्टेटों का कोई महत्व नहीं रह गया है, तो अकेले बीजेपी भी हमसे कितनी लड़ाई लड़ सकती है, ये देखने वाला विषय होगा। इसके साथ ही प्रशांत किशोर जी ने कहा है कि हमारी सरकार जब आएगी तो सरकार बनने के 1 घंटे के अंदर हम बिहार में शराबबंदी बंद कर देंगे। सर, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ देश की तमाम पार्टियां लड़ती रही है, जितनी विपक्षी पार्टियां हैं। अभी तो आपने देखा कि लोकसभा के चुनाव में महागठबंधन बनाया गया अनैतिक तरीके से, जिनके कोई विचार में समावेश नहीं था, कोई मेल नहीं खाता था नीतियों में, उसके बावजूद जो है वो सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए, केवल एक काम करने के लिए कि एनडीए की सरकार को हटाना और नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री पद से जो है रोकना। इसी के लिए जो है सब एक हुए थे। लेकिन जब चुनाव हुए तो चुनाव में देश की जनता ने जो है मोहर एनडीए के ऊपर लगाया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के ऊपर लगाया।
और वो सब लोगों का जो सपना था वो सपना अधूरा रह गया। तो उसी तरह जो ऐसे लोग सपना तो देखते रहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को हम कमजोर करेंगे, भारतीय जनता पार्टी को अपदस्थ कर देंगे, लेकिन जहां तक आप बिहार की बात करेंगे तो बिहार में भी वो महागठबंधन काम कर रहा था। पिछले विधानसभा के चुनाव में भी वह महागठबंधन था और उस महागठबंधन में कई सारे सब्जबाग दिखाने का काम किए थे, कई सारे जो है ऐसे ऐसे मुद्दों को उठाया था सरकार के खिलाफ और लोगों को गुमराह करने का काम किया था, लेकिन उसके बावजूद जो है कोई सफलता नहीं मिली। जब रिजल्ट आया तो लोगों को विश्वास भरोसा एनडीए के ऊपर रहा और एनडीए लड़ रही थी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही थी, सरकार बनी। फिर से जो सपना देख रहे थे उनका सपना अधूरा रह गया, वो ज्यों के त्यों वैसे ही रह गए। तो आज भी जो है मैं कह रहा हूं कि अभी लोकसभा के चुनाव में 30 सीटों पर हमारी विजय हुई है और अगर विधानसभा की दृष्टि से देखेंगे तो 176 सीटों पर हम विजय प्राप्त किए हैं। एनडीए के उम्मीदवार चुनाव जीते हैं। तो जो सपना देख रहे हैं, अगर जो ऐसे नीतीश कुमार का टायर पंक्चर हो जाता तो नीतीश कुमार यहाँ हमारे नेता हैं, मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं, हमारा साथ साथ है, हमारा कुनबा तो और बढ़ता जा रहा है। ईमान जी, उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान, ये सब साथ आ गए। पिछले चुनाव में नहीं थे, इस बार आज विधानसभा के चुनाव में भी नहीं थे चिराग हमारे साथ, इस बार आ गए। तो हम अपने कुनबे को बढ़ा रहे हैं, हम अपने दायरे को जो है बड़ा कर रहे हैं और लोग सपना जो है हमको हटाने का देख रहे हैं, हमारे टायर को पंक्चर करने का देख रहे हैं। तो उनका सपना अधूरा रह जाएगा और भारतीय जनता पार्टी एनडीए फिर से यहाँ सत्ता में आएगी, सरकार बनाएगी। हम नीतीश कुमार उतने ही आगे आने वाले विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और मैं तो कर रहा हूं अभी से भविष्यवाणी कि 2010 में 206 सीटों पर हम चुनाव जीते थे, इस बार 2025 में हम 210 सीटों पर चुनाव जीतेंगे। 2010 से भी बेहतर सफलता जो है एनडीए को बिहार में प्राप्त होगी। बढ़ रहा है लेकिन सीटों की संख्या 39 से घटकर 30 हो गई सर। मैंने कहा ये स्थिति बताती है कि कहीं न कहीं आप लोग कमजोर हुए हैं। और 2025 में जिस प्रकार से नया समीकरण बन रहा है, आम जनता का, प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार को देख देख कर लोग जब अब मायूस हो गए हैं, वो अब कब क्या किसके बारे में कौन सी टिप्पणी कर दें, उनकी टिप्पणियों पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता है और उनका चेहरा जो है अब उतना प्रभावी और विश्वासी नहीं रहा। मैंने कहा कि महागठबंधन पूरी योजनाबद्ध तरीके से लगी हुई थी सरकार को रोकने में। जिस प्रकार का जो है उसने माहौल बनाए थे, जिस प्रकार के जो है हमारे खिलाफ तरह तरह का सिगुफा छोड़ने का काम किया था, लेकिन उसके बावजूद जो है वो सफल नहीं हुए। हम 30 सीटों पर चुनाव जीते। कहा तो वो हमको 0 पर आउट करने की बात कर रहे हैं कि 2.5 अंक भी पार नहीं करेगा लोकसभा में, और लोकसभा में 30 सीटें और विधानसभा की दृष्टि से देखेंगे तो 176 सीटें हम जीते हैं। तो आप बता दीजिए कि 176 सीटों पर विपरीत परिस्थितियों में हमारी हुई है। तो बिहार आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा, बिहार में तो हमने काम करके दिखाया है और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही काम किया है। 2005 से पहले और 2005 के बाद का स्थिति लोगों के, बिहार की जनता को ये मालूम है और वो लोग विश्वास और भरोसा कर रहे हैं कि जिस प्रकार का 5 से पहले स्थिति थी उसमें परिवर्तन अगर किसी ने किया है तो एनडीए की सरकार ने किया है, नीतीश कुमार के नेतृत्व की सरकार ने किया है। और ये काम बाखूबी जो है आगे भी इसी प्रकार का होता रहेगा। आज कितना काम बिहार के अंदर में हो रहा है, हमारी डबल इंजन की सरकार है। नरेंद्र, अभी तो बजट पास हुआ है, उस बजट में आपने देखा है कि देश में चर्चा हो रही थी कि ये देश का बजट है कि बिहार का बजट है, जहां 65,000 करोड़ रुपया से ज्यादा जो ऐसे योजना बिहार के लिए दिया गया है। तो बिहार की जनता इस बात को कभी भूलने वाली नहीं है। बिहार की जनता को विकास चाहिए, कोई सब्जबाग नहीं चाहिए, धरती पर जो है जमीन पर काम चाहिए और वो काम एनडीए की सरकार ने किया है और आगे भी करेगी और अभी भी कर रही है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ प्रेम रंजन पटेल जी। अपना अपना दावा है, सभी पार्टियों का अपना अपना दावा है और जिस प्रकार से इनके दावों इन लोगों के द्वारा दावा पेश किया जा रहा है कि 2025 में फिर हम लोग 2010 की तरह प्रचंड बहुमत से आएंगे। तो आने वाले वक्त में कब कहाँ राजनीति किस करवट बैठेगी और किस पार्टी की क्या स्थिति रहेगी, ये देखने का विषय रहेगा। तब तक हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।